ज़हीर एक बार फिर तैयार होकर अदालत पहुंच गया। ज़ारा काज़मी अपने वालिदैन के साथ अपने घर आ रही है और इनके पेट खराब हो चुके हैं। जिसमें आप लोग से ये सोचते हैं कि जी बच्ची डबल गेम खेल रही है। डबल गेमर्स तो तुम लोग हो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ज़ारा काज़मी सिर्फ जज साहब के सामने जाने का वेट कर रही है। बयान वो मेरे हक में ही देगी। ज़हीर साहब बहुत ही पुरउम्मीद है। बच्ची ने अपने वालिदैन के साथ डबल गेम खेली है। कभी वालिदैन बच्ची के साथ डबल गेम खेलते हैं और कभी ज़ारा काज़मी अपने वालिदैन के साथ डबल गेम करके अदालत में बयान देने का प्लान बना रही है। जलील नेक्सस ने जी भांडा फोड़ दिया। कितनी अजीब सी बात है कि ज़ारा काज़मी ने अपने दिल की बात आखिर किसको बताई, जो इनके दिल को दिल से राह हुई। और ज़ारा काज़मी के दिल की बात जो है वो कहाँ से होती हुई 12 घंटे की मुसाफत तय करके सस्ती कुकड़ी और ज़हीर साहब के दिल से जा टकराई। ज़हीर एक बार फिर तैयार होकर अदालत पहुंच गया। क्या अदालत में बयान के बाद जो है वो बच्ची की ज़हीर से मुलाकात करवा दी जाएगी? शेल्टर होम से फैमिली कोर्ट तक खौफनाक हकाइक जो है वो बेनकाब करेंगे आज की इस वीडियो में। ये वीडियो इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इल्म हो सके कि अब जो है वो तड़प का सिलसिला जारी है, क्योंकि अब सिर्फ हाथ हम मलते रह जाएंगे। सब चीज़ें हमारे हाथ से निकल चुकी हैं। वो बच्ची जिसके सर पर हम बड़े बड़े इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर रहे थे, फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ कर रहे थे, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, माँ बाप को गालियाँ निकलवाने का सिलसिला जारी था, अब वो बच्ची तो हाथ से चली गई है। अब पीछे लकीर पीट रहे हैं। लेकिन मक्कारी की इंतहा यह है कि इनके गॉडफादर ने कह दिया है कि भी आखिरी दम तक तुम लोगों ने लकीरें पीटते रहना है ताकि अवाम को ये लगता रहे कि बच्ची कोई घर वापस नहीं आने वाली, बच्ची तो ज़हीर के साथ आएगी। अच्छा जी, दो काम जलील नेक्सस की तरफ से मुसलसल किए जा रहे हैं इस वक्त। नंबर 1, अपनी बेटी ज़ारा काज़मी को माफ करो या ना करो, हमें से कोई लेना देना नहीं है। तुमने उसके साथ जो करना है कर लो, लेकिन हमारी माफी कबूल करो, हमें खुदा के लिए माफ कर दो और अपनी बेटी भी ले लो, हमसे पैसा भी ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन दुनिया के सामने हमारी नाक जो है वो बरकरार रखो। नंबर 2, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि मेहदी काज़मी अपनी बेटी को बेवकूफ बना रहा है और ज़ारा जो है वो डबल गेम खेल रही है। कितनी अजीब सी बात है कि ज़ारा अपने वालिदैन के साथ डबल गेम खेल सकती है लेकिन ज़ारा इनके साथ डबल गेम नहीं खेल सकती। बड़ी अजीब बात है कि इनको इतनी मोहब्बत हो गई ज़ारा से और ज़ारा को इतनी मोहब्बत हो गई इनसे कि उनको लगता है कि इनके लिए ज़ारा काज़मी अपने वालिदैन मेहदी काज़मी और साइमा भाभी के साथ जो है वो डबल गेम खेल रही है, उनको बेवकूफ़ बना रही है। ये दोनों बातें कंफर्म कर रही हैं कि ज़ारा काज़मी अपने वालिदैन के साथ अपने घर आ रही है और इनके पेट खराब हो चुके हैं। जब किसी का पेट खराब होता है तो फिर उसको समझ नहीं आती कि अब वो क्या करे। अच्छा जी, लेकिन ये जलील नेक्सस को कैसे हजम हो सकता है कि बच्ची वापस अपने वालिदैन के साथ घर आए? इसलिए इन्होंने नया शोशा जो है वो छोड़ दिया है और शोशे छुड़वाने के लिए, झूठ बुलवाने के लिए, कुरान पाक उठाने के लिए, झूठी कस्में खाने के लिए इनके पास कज़्ज़ाबाए अव्वल मौजूद है, जो लाहौर में बैठ के जो है झूठा प्रोपेगेंडा करती है और पूरी की पूरी दुनिया की लान तान समेटने का जो है वो अपने ऊपर उसने जिम्मा लिया हुआ है। वो पूरे ख़ानदान में एक वो काली मुर्गी नहीं होती सदके वाली जो अपने ऊपर सब कुछ ले लेती है। तो ये जलील नेक्सस का जितना जो है बुराइयाँ सदके जो है वो ये अपनी कुकड़ी जो है वो अपने ऊपर ले लेती है। अच्छा जी, अब ये नया शोशा छोड़ती है कि ज़ारा काज़मी अपने पेरेंट्स के साथ डबल गेम खेल रही है। हाय अल्लाह, तुम्हें कितनी जल्दी पता चल गया कि वो बेचारी इतनी डबल गेमर है। तुम गिनती के जुमा 4 दिन उसके साथ रहती हो, तुम पकड़ के जो है उसको सिर्फ उसका केस रिपोर्ट करती हो, लेकिन इतना कुछ ज़ारा काज़मी के बारे में तुम जान गई हो। बड़ी अजीब सी बात है। वो कहती है जी पेरेंट्स के साथ डबल गेम खेल रही है ताकि वो उसे अदालत में जज के सामने पेश करे और वही जज जैसे ही बच्ची जज को देखे कहे, जज साहब मुझे बचा लो, मुझे जो मिनिस्टर साहिबा थप्पड़ मारती हैं, जज साहब मुझे बचा लो, मुझे मेरे वालिदैन जो है वो मेरे साथ मुतादिद मुलाकातें कर चुके हैं, मुझ पर तशद्दुद करते हैं, मुझे ज़बरदस्ती जो है वो बयान दिलवाने पे मजबूर करें कि मैं उनके साथ जाना चाहती हूँ। बड़े वैसे सुहाने सपने हैं इस सस्ती कुकड़ी के। अच्छा जी, वो जैसी जज साहब को देखेगी इसके बकौल वो कह देगी कि मैंने मेहदी काज़मी के साथ बिल्कुल नहीं जाना, मैं तो ज़हीर के साथ जाना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ आप तक पहुँचने के लिए इतना बड़ा गेम खेल रही थी, इतने सारे इमोशंस जो हैं वो मैंने दुनिया के सामने रखे, यानी कि अपने पेरेंट्स के सामने रखे, उन्होंने दुनिया के सामने रखे कि जी बच्ची जो है वो विलिंग है घर जाने के लिए, तो मैं सिर्फ आप तक पहुंचने के लिए सब कुछ कर रही थी क्योंकि मुझे कोई आप तक पहुंचा नहीं रहा था। मैं अपनी बात आपके सामने कहना चाहती हूँ जज साहब कि मैं ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अकल की अंधी, अकल के अंधो ज़ारा काज़मी 2 मरतबा जज साहिबा एक जज साहब के सामने जो है वो पेश हो चुकी है। एक बार जज साहिबा आप सबको याद होगा, बल्कि सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से 2 बार पेश हुई है। एक लम्हे के लिए अगर हम मान भी लेते हैं
हैं कि जी मेहदी भाई और साइमा भाभी जो है अपनी बेटी को मजबूर कर रहे हैं, मिनिस्टर से जो है वो डांट डपट भी करवाई गई, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया गया बच्ची को और अपने हक में बयान देने के लिए माँ बाप ने जो है बच्ची को राज़ी कर दिया। लेकिन वालिदैन से मुलाकात होने से पहले आपको बताती चलूँ कि ज़ारा काज़मी इतने अरसे खामोश क्यों रही। लाहौर से जब बच्ची कराची पहुंचती है तो उसको सबसे पहले जो है एक जज साहब के सामने पेश किया जाता है। उस वक्त बच्ची अपने वालिदैन से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, अपने वालिदैन से उसने कोई भी जो है मुलाकात ना की थी, ना उनको देखा था और सिर्फ उसको जज साहब के पास पेश किया गया था। तो बच्ची ने जज साहब को ज़हीर के हक़ में या वालिदैन के ख़िलाफ़ जो है बयान क्यों नहीं दिया? उसने क्यों नहीं कहा कि जी मैं 18 साल की हूँ? उसने क्यों नहीं कहा कि मैं अपने वालिदैन के साथ रहना ही नहीं चाहती, मुझे शेल्टर होम में मत रखें? उसने क्यों नहीं कहा कि मैं ज़हीर की बीवी हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ? पहली बार वो खामोश क्यों रही? वालिदैन और बहनों से पहली मुलाकात से पहले भी एक जज साहिबा जो हैं वो शेल्टर होम जाती हैं, बच्ची से पूछती हैं कि आप विलिंग है अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए? वो कहती है हाँ जी। उसने रजामंदी जाहिर की, उसके बाद उसको पेरेंट्स से मिलवाया गया। वो पूरी की पूरी 5 घंटे की मुलाकात को मॉनिटर करती रही। उन्होंने अपनी रिपोर्ट जज साहब के सामने पेश की और बताया कि बच्ची विलिंग है, बच्ची जो है उसको कोई इशू नहीं है, बच्ची ने मुझे कुछ ऐसा नहीं कहा। तो ये बकवासियात जो भौंका जा रहा है, जलीलो ख़ार हो के आप खुद तो हो चुके हैं लेकिन आप फिर केस को ख़राब करने की कोशिश करें तो ये आपकी मन घड़त कहानियाँ हैं जिसमें आप लोग से ये सोचते हैं कि जी बच्ची डबल गेम खेल रही है। डबल गेमर्स तो तुम लोग हो, कहाँ कहाँ डबल गेम्स खेलते हो, हम सबको सब कुछ पता है, लेकिन केस ख़राब ना हो इसलिए अवाम भी चुप है और हम भी चुप हैं। अच्छा जी, बच्ची ने किसी भी जो है जज को ये बात नहीं बोली कि मैं अपने वालिदैन से नहीं मिलना चाहती, नहीं रहना चाहती, नहीं जाना चाहती, या जो भी मामला था, या ज़हीर उसका जो है वो किसी भी जज साहब के सामने उसने बात की हो। अब इसका मुताबिक ये बच्ची ने यही कहा कि जी मैं ज़हीर से मिलना चाहती हूँ, कुछ ऐसी बात नहीं हुई, ना ही मेहदी काज़मी से मैं मिलना नहीं चाहती। तो ये पॉइंट तो बनता ही नहीं है। अब जलील नेक्सस ने आखिरी हेयरिंग में, ठीक है, उसकी तरह ज़हीर को फिर ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिए कि भाई तुम परेशान ना हो, तुम्हारी मुलाकात ज़ारा से होगी और तुमने ज़ारा से जाते ही कह देना है कि भाई तुम्हारी वीडियोस हमारे पास हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसको डरा धमका देना है। तो वो पगला जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा हुआ है, इनके झूठों में आ रहा है। और आप देखें कि ज़हीर ने पहले फिर एक बार ब्लू और जो है नए शेड्स ले लिए हैं और बड़ा तैयार होकर वो आया था। लेकिन रुको ज़रा, सब्र करो, अब मुलाकात तो नहीं होगी, अब तो ऐसा नहीं होगा, इतनी जल्दी क्या है। हाँ, तुम जेल ज़रूर जाओगी अपने सारे के सारे नेक्सस के साथ। जज से जी मुलाकात में ज़ारा काज़मी अपने वालिदैन के हक़ में बयान देगी इंशाअल्लाह ताला बाहुक्म अल्लाह। और सिर्फ ये जो बंदा है हरास मत करो, इसकी जो है इसके बयानात यहाँ पे हैं कि मुझे हरास ना करो। बेचारे को 2 लाइनें अंग्रेज़ी की सिखा के भेजी गई हैं, ठीक है, वो बेचारा कहता है मुझे हरास ना करो। मुझे इतनी हंसी आती है, कभी कभी तरस भी आता है कि यार किस तरह के ये घटिया लोग हैं कि इन्होंने पकड़ के उस चूचे को आगे कर दिया। वो जो है कुकड़ा, बल्कि हवा निकला कुकड़ा, वो बेचारा आता है और आगे जो है उसको सब कुछ फेस करना पड़ता है। उसका भाई भी 9-2-11 हो चुका है, सस्ती कुकड़ी जो है वो भी लाहौर में बैठी हुई है, उस नुचड़े हुए आम को जो है भेज दिया जाता है कि जाओ तुम ज़ारा काज़मी से मुलाकात करके आओ। अच्छा, जलील नेक्सस की कज़ाबा कहती है कि ज़ारा काज़मी अगर मेरी वीडियो देख रही है तो उसे मैं मेहदी काज़मी की साजिश के हवाले से बता रही हूँ। आंटी तेरी वीडियो तो अब ज़हीर भी नहीं देखता, क्योंकि ज़हीर जो है वो कहता है कि तूने मुझे पागल बना के रखा हुआ है 8 महीने से, तूने ट्रक की बत्ती के पीछे मुझे लगाया हुआ है, होता वो नहीं है जो तू दिखाने की कोशिश करती है। तो वो उसकी वीडियो नहीं देखता तो बच्ची बेचारी क्यों देखेगी। अब वो उसके जो ज़हीर साहब हैं वो कुकड़ी के झूठों से जो है वो इतना तंग आ चुका है कि अब वो कहता है कि जी किसी सूरत जो है मैंने इसकी वीडियोस नहीं देखनी। वो इस वक्त सिर्फ गॉड फादर के साथ, इस पूरे के पूरे नेक्सस का जो सर करदा है उसके साथ कांटेक्ट में है और वो उसको जो है अभी देखें गोलियां तो दे रहा है, अब क्या होता है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूं कि बच्ची जो है शेल्टर होम से लेटर सिर्फ इस खातून सस्ती अदाकारा को पहुंचाती है, बाकी आज तक कभी किसी को कुछ भी नहीं मिला। अवाम अब तुम लोगों के गलीज प्रोपेगेंडे को जो है वो बहुत अच्छे से समझ चुकी है, कामयाब नहीं होने देगी। तुम्हारे तमाम झूठ बेनकाब हो चुके हैं और ज़ारा काज़मी घर इंशाअल्लाह ताला वापस आने वाली है। रोक सको तो रोक लो, अगर दम है अपने बाप के हो तो रोक के दिखाओ।